आज रात इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। अहम डेवलपमेंट और हम आपको आगाह कर रहे हैं। अमरीकी एक लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए कोशा है। दोनों ममालिक से पाकिस्तान की क़यादत ने राब्ते किए और बारहा राब्ते किए और अमन की टेबल पर लाने में पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को कामयाब हुआ। इसी सिलसिले की आज ये कड़ी के जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं वो आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। एक मुख्तसर टीम के हमरा वो यहाँ पर पहुँचेंगे और दोनों ममालिक के माबैन जो मुज़ाकरात का अगला दौर है वो भी होने का इम्कान है। पाकिस्तानी मुसालती टीम से भी रवाबित हुए हैं और आज अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुख्तसर वक्त के हमरा आज रात इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं। हुकूमती ज़राए की जानिब से ये खबर सामने आई, पाकिस्तानी मुसालती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुख्तसर वक्त के हमरा आज रात इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं और पाकिस्तानी मुसालती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए की जानिब से ये बताया गया कि अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। अहम पेशरफ्त सामने आई, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुख्तसर वक्त के हमरा आज रात इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं। पाकिस्तानी मुसालती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। तो ये अहम डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुख्तसर वक्त की हमरा आज रात इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं। हुकूमती ज़राए की जानिब से ये बताया गया, पाकिस्तानी मुसालती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये आम जो डायलॉग हैं कामयाब होंगे और आज के भी ये जो मुलाकातें हैं इन मुलाकातों को इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुख्तसर वफ़द के हमरा आज रात इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं। हुकूमत ज़रा की जानिब से ये बताया जा रहा है पाकिस्तानी मुसालती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के माबैन इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। रहमान नज़रीन के पर्सन हमारे साथ मौजूद है। रहमान साहब, डेवलपमेंट किस तरह से देख रहे हैं? पहले हम इस पर बात कर रहे थे और आपने कहा पहले भी जब कि इस पर यकीन तौर पर टाइम तो लगना ही है, मुज़ाकरात होने हैं और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अभी जो अमरीकी वज़ीर जंग की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी जानिब से एक बात ये बरमला कहा गया कि जो ईरान का मुतालबा था कि नाकाबंदी बंद की जाए, उन्होंने कहा कि नाकाबंदी हम कम तो नहीं कर रहे बल्कि इसको बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये पब्लिक पोजीशन है और पब्लिक की जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान दोनों की पोजीशन इस वक्त बहुत ज्यादा सख्त है और उसकी वजह यही है कि ये दोनों मुज़ाकरात के हवाले से कोई किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाना चाहते। एक तो इनका वक्त तो जो है वो दाव पे लगा हुआ है दोनों तरफ। ईरान के अंदर जो लीडरशिप है उसको भी वापस जाकर लोगों को जवाब देना है और लोग अगर कोई कमजोरी ईरान इस वक्त दिखाता है तो लोग लाजमी तौर पर ईरानी क़यादत से सवाल करेंगे कि इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाया, इतनी जो कुर्बानियां दी, इतनी शहादतें हुई, वो फिर किस लिए हुई। दूसरी तरफ अमेरिका भी ज़ाहिरी तौर पर जो पब्लिक का एक रिएक्शन है इस जंग के हवाले से, वो अमेरिका के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और अमेरिका के अंदर भी ऐसे हल्के मौजूद हैं जो इसको एक सियासी इशू भी बना रहे हैं। इसके साथ साथ एक वो मुआशी इशू भी बन गया है। आपने देखा होगा कि कल जब सदर ट्रंप जो है वो बात कर रहे थे मीडिया के साथ, तो सबसे ज्यादा सवालात जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर जो गैस प्राइसेस थी उनके ऊपर जो है वो बात होती रही, जिस पर वो अपने लोगों को तसल्ली देते रहे कि कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इन चीजों को संभाल लेंगे। लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें हैं कि लोगों और फिर उनके जो मिड टर्म इलेक्शन के इशू वो भी बाहर तौर पर जो है वो मौजूद है। तो इन दोनों को अपने अपने लोगों को जवाब देना है। इससे आपको इनकी पब्लिक पोजीशन जो है वो बड़ी हार्ड लाइन किस्म की जो है वो उसके अंदर जो है वो अप्रोच जो है वो नजर आएगी। लेकिन जो मुज़ाकराती प्रोसेस है उसके अंदर ज़ाहिरी बात है जो मामलात और तरह से देखे जाएंगे, कुछ बड़े ठोस और कंक्रीट इश्यूज हैं जिनके ऊपर जो है वो बात होगी और तवक्को भी यही है। ये कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं है। दोनों के दरमियान एक जंग हुई है, दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल फेंके हैं। अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं गल्फ के ममालिक और इसराइल, उसको ईरान ने निशाना बनाया है। इसी तरह से ईरान में
बेतहाशा जो है वो तबाही और बर्बादी हुई है। तो इस वक्त एक सॉफ्ट लाइन या सॉफ्ट अप्रोच के साथ पब्लिकली तो ये जो दोनों पार्टी हैं वो नहीं चल सकती। इसीलिए आपको इनकी सख्त और जारहाना रवैया जो है वो अभी भी नजर आ रहा होगा। लेकिन जो मुज़ाकराती टीम है वो जब बैठेगी तो मामलात को एक और रास्ते जो है वो देखा जाएगा, सफारतकारी को मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इससे पहले भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की भी यही कोशिश होगी कि जब ये मुज़ाकरात की मेज पर बैठे तो दोनों फरीकैन जो है वो लचक दिखाएं। खास तौर पर ये जो अपना हुर्मत वाला मामला है, ईरान पर जो न्यूक्लियर हथियारों न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो मामला है इसके ऊपर भी, और जो कुछ लबनान में हो रहा है वहां पर भी, जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा तो उम्मीद यही होती है कि तब पोजीशंस के अंदर जो है वो कुछ लचक जो है वो दिखाई जाती है। और वो मीडिया स्पॉटलाइट से जो है वो दूर क्योंकि होता है तो वहां पर जो बातें होती हैं वो इससे मुख्तलिफ होती हैं जो अभी आप मीडिया के अंदर जो है वो देखते हैं। सही। रहमान साहब, जिस तरह से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से उम्मीद सामने आई, दोनों फरीकैन बात करें, ईरान के पास, अमेरिका के पास ये कितना अच्छा मौका है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर एक अच्छा फैसला करें। देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बहुत अच्छा मौका भी हो सकता है और बहुत क्रिटिकल मौका भी हो सकता है दोनों पार्टीज के लिए। अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। अमेरिकी सदर ये इशारा दे चुके हैं, वो कहते हैं 4 से 6 हफ्ते हैं। उनके लिए एक अच्छा एग्जिट उनको यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है। यही सूरत हाल ईरान के लिए है। ईरान की भी सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें अब इस सारी सूरत हाल से निकलना है, दोबारा से आगे रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, अपने लोगों को एतमाद दिलाना है। और ऐसे मौके पर ईरान के पास एक मौका ये भी हो सकता है कि वो बाकी दुनिया के साथ अपने मामलात को इस मरतबा फिर से जो है वो ठीक कर ले। ये बहुत क्रिटिकल मौका है जहाँ पर जो है वो जंग का या तो फैसला हो सकता है कि जंग चलनी है या नहीं चलनी। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जाती है तो फिर बहुत सारे खदशात हैं और फिर ये भी इम्कान है कि फिर कई हफ्ते आने वाले जो है वो ये दोनों फरीकैन एक दूसरे के साथ जो है वो ना बैठे। दूसरी अहम बात इसमें ये कि इस्लामाबाद में इस पर बहुत ज्यादा काम हो चुका है और इस्लामाबाद की जगह अगर उसके बाद ये किसी और जगह पर जाते हैं, किसी और मुल्क में बैठते हैं और मुज़ाकरातकार बनता है तो नए सिरे से सारे अमल को शुरू करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए ये इनके पास मौका भी है और इनके पास जो है वो वैल्यू भी है और इस मौके से ईरान और अमेरिका दोनों बड़ा भरपूर फायदा उठा सकते हैं और इस जंग को रोकने की कोई सूरत जो है वो निकल सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत से तज्जियाकारों का ख्याल ये है कि ये जो जंग है वो आने वाले कई हफ्ते चल सकती है और ऐसी विंडो खुलने में